की कथा आप श्रवण करें। मथुरा में भगवान जब से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं तब से भगवान कुछ उदास रहते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें। एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से कहा, हे स्वामी, हमारा पुत्र जब से पढ़ करके आया है तब से ये बड़ा उदास रहता है, जरा पूछ करके तो देखो। वसुदेव जी ने कहा, बोले हे देवी जी, क्या पूछ करके देखें? हम अपने पुत्र के स्वभाव से परिचित नहीं हैं। क्यों नहीं है परिचित? क्योंकि बचपन से यदि हमारे पास रहा होता तो हम इसके स्वभाव से परिचित होते। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के संग में बचपन से रह रहा है और यदि वो बच्चा किसी दिन उदास हो जाए तो माँ पूछती है, बेटा क्या कारण हो गया? और वो धीरे धीरे करके पता कर ही लेती है, क्योंकि वो बचपन से जानती है उस माँ को। परंतु देवकी मैया और यशोदा और वसुदेव जी कहते हैं कि ये बचपन से हमारे साथ तो रहा नहीं है, इसलिए हम इसके स्वभाव से परिचित नहीं है। तो किससे कहें जो ये पता कर सके? तो उन्होंने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम समवयस्क हो, समान आयु वाले हो, इसलिए तुम जाकर के श्याम सुंदर से, कृष्ण से पूछो कि क्या कारण है, वे उदास क्यों रहते हैं। अब प्रेमियों प्रश्न उठता है कि ये उद्धव कौन है? उद्धव जी कौन हैं? तो ध्यान देकर के सुने महाराज उद्धव जी का चरित्र। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये उद्धव जी कौन हैं? उद्धव महाराज चंद्रवंश की शाखा में भगवान वासुदेव के मित्र हैं। ये उद्धव जी के समान उम्र वाले हैं और मंत्री हैं, उनके समान श्याम वर्ण हैं। उद्धव जी का चेहरा बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बुद्धि में बहुत उत्तम हैं। देवकी मैया ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, अब तुम ही जाओ और जाकर के मेरे पुत्र से पूछो कि तुम्हें क्या दुख होता है। उद्धव जी ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और मैं पूछ कर आता हूँ। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे बोले कन्हैया, क्या कारण है? तुम जब से पढ़ करके आए तुम तब से बहुत उदास रहते हो। उदास रहने का कारण क्या है, मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगा? मैं साक्षात बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, इसलिए समझ जाऊंगा। भगवान कहते हैं, इसीलिए तो नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम ज्ञान के मद में घूम रहे हो और मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ। प्रेम और ज्ञान का कोई मिलन नहीं होता प्रेमियों। उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप मुझे समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर सुनो। हे उद्धव, तुम हमारा एक काम करो। बोले क्या करें? गच्छोद्धव ब्रज सौम्यम, पितरौ नौ प्रीतिवाहक, गोपीनाम मध्य योगाधिम, मत संदेश विमोचय। हे उद्धव, तुम एक मेरा संदेश लेकर के वृंदावन में जाओ। वहाँ गोपियाँ मेरी राह टक रही होंगी। मेरी माँ यशोदा, नंद बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम और मेरे स्नेह में, मेरे प्रेम में वो भाव विभल होते हैं, बड़ा व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए तुम जाओ और वहां जाकर के उन्हें कुछ ज्ञानोपदेश करो। उद्धव जी ने कहा, बोले उसके लिए तुम रो रहे थे? अरे कैसी बात करते हो आप? उद्धव जी भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। किसे ज्ञान दे रहे हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु को ज्ञान दे रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं, अरे कृष्ण, तुम दुनिया को सिखाते हो ये संसार सब मोह माया है, सब झूठा है, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, और तुम ही इस मोह के चक्कर में फंसे हुए हो। छोड़ो इन सब चीजों को, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म की संता में स्थायी रहो, अद्वैत के मार्ग पर चलो। द्वैत के मार्ग को क्यों अपनाते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, बोले ये सारा ज्ञान तुम गोपियों को देकर आओ, और जब वहां से लौटोगे, अगर तुम मुझे ज्ञान देने के योग्य रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा। इसलिए तुम जाओ और वहां जाकर के उनको कुछ ज्ञान प्रदान करो। अब प्रेमियों, यहाँ पर क्या है? भगवान सोचते हैं कि उद्धव के अंदर ज्ञान तो पर्याप्त है, लेकिन उद्धव के अंदर भक्ति नहीं है, उद्धव के अंदर प्रेम नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि ये यदि गोपियों के पास जाएंगे तो इन्हें प्रेम दशा का अनुभव हो जाएगा, इसलिए वे भेज रहे हैं।
उद्धव जी कहते हैं, अरे प्यारे कृष्ण, अरे श्याम सुंदर, तुम गोपियों को भूल क्यों नहीं जाते हो? क्या भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है? भगवान कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। बेसुर भी बच दोहिनी, खिरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, तुम शीघ्र जाओ और कुछ ज्ञान गोपियों को प्रदान करो, क्योंकि गोपियां यदि मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उनको भुला दूंगा, चिंता मत करो। उद्धव जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि ब्रजवासियों को कैसा भक्ति का रंग चढ़ा है, जो वो ज्ञान की बात को नहीं समझेंगी। मैं अभी जाता हूँ और गोपियों को समझाकर शीघ्र ही आता हूँ प्रेमियों। अब उद्धव जी ने भगवान का स्वरूप बनाया और उद्धव जी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। इधर गोपियों की क्या स्थिति बनी हुई है, जरा गोपियों को भी देखें। सुखदेव स्वामी लिख रहे हैं, जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, प्रेमियों, प्रेम किसे कहते हैं, जरा गोपियों से सीख लो। हम दिन भर में 50 लोगों से कहते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि प्रेम प्राण बुरा नहीं मानते। कहीं प्राण बुरा मान जाए कि अब हमसे ज्यादा प्रेम करने वाले तुम्हें मिल गए तो अब हमारी क्या जरूरत है। आप ऐसे विचार करो कि जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसके बिना हम रह नहीं सकते, और वो यदि हमें छोड़कर चला जाए तो हम उसे कितने दिन तक याद करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 13 दिन, बहुत हो जाएगी तो 1 महीने, इससे ज्यादा 1 साल, 2 साल, 5 साल, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी तिथि त्योहार पर। इतना ही करेंगे। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं? जिस दिन से भगवान वृंदावन छोड़कर गए हैं, गोपियां कोई भी कार्य करती हैं उसमें भगवान का स्मरण करती हैं। यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंकेंकनार्वरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरोक्रम चित्तयाना। गोपियां घर का कोई भी कार्य करती हैं, वो किसी भी कार्य को कर रही हैं बस ठाकुर का स्मरण करती हैं। मार्जन कर रही हैं तो गोविंद का स्मरण कर रही हैं, लीप रही हैं तो भगवान का स्मरण कर रही हैं, मार्जन कर रही हैं तो स्मरण कर रही हैं, बच्चों को दुग्ध पान करा रही हैं तो स्मरण कर रही हैं। संत लिख रहे हैं, कोई आंगन लीप रही अपने और मन में देख रही सपने, इतना चाहेंगे पटपीत धरे गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे
गोपियां कोई भी कार्य करती हैं उसमें भगवान का स्मरण करती हैं। कोई पति को जाए जगावती थी, बड़ी देर भई समझावती थी। कोई जा रही है प्रातःकाल, पति को जगा रही है, अरे भैया बहुत सो लिया आपने, बहुत सो लिया, अब तो जाग जाओ। कोई पति को जगा रही है। कोई पति को जाए जगावती थी, बड़ी देर भई समझावती थी। प्राणेश नहीं अब नो सो मेरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोपियों की यह परिस्थिति बनी हुई है। अब प्रेमियों, उद्धव जी